आवाज आ रही है मेरी? आइए हम आज के वचन में जाएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसके 21 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और तुम सब इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुख से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को अच्छे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे लिए हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आज हम जो वचन पर मनन कर रहे हैं वो है मसीह की चाल चलो। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम अपने आंखों को बंद करें और कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते हुए इन जवान बच्चों के साथ हम आपके चरणों के निकट आते राजा, आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आपकी इस दया के लिए कि आपने हमें एक अवसर दिया। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजिए पिता परमेश्वर। राजाओं की राजा, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो, एक एक शब्द आपकी ओर से हो, और जो भी वचन आज हमें देते हैं उसके द्वारा हम सब अपने आत्मिक जीवन में उन्नति पाए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पत्रस की इस पत्री में कि उसने एक आदर्श दिया, उसने कहा उसके पद चिन्हों पर चलो। वचन सचमुच हमसे यही कहता है कि हम परमेश्वर के पीछे चले, उसके पद चिन्हों पर चले। जब आप मत्ती और उसके 16 अध्याय और 24 वचन को देखिए, मत्ती 16 अध्याय उसके 24 वचन को अपनी बाइबल खोलिए और उसमें देखिए, वहां पर लिखा हुआ है कि जो भी कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहेगा, साफ लिखा है कि उसे अपना क्रूस उठाना होगा। मतलब जो भी आप, मैं, कोई भी जिसने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसका मतलब ये कि जब हम यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हमें अपना क्रूस उठाना आवश्यक है, तभी हम मसीह के चेले कहलाएंगे। कोई भी इस संसार में जो भी मसीह के पीछे चलता है, यदि वो बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहा है और उसके जीवन में कोई भी प्रकार की विपत्ति नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो समझ लीजिए कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो संसार के अनुसार चल रहा है। और शैतान संसारिक लोगों के जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं करता है। शैतान उन लोगों के जीवन में गड़बड़ी करता है जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां आती हैं। तो बाइबल साफ साफ हमसे कहती है, परमेश्वर हमसे साफ साफ कहता है कि जो कोई यीशु मसीह के पीछे आना चाहे उसे अपना क्रूस उठाना है। बिना क्रूस उठाए कोई भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता है। तो यहाँ क्रूस उठाकर ही चलना है। दूसरी चीज, जब हम मसीह यीशु के पीछे चलते हैं तो हमें दुख उठाना ही होगा। और ये बात जब हम वचन पढ़ते हैं और जब हम वचन में देखते हैं तो हम पाते हैं कि वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। मत्ती उसके 5वें अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है कि मसीह के कारण तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, और दुख उठाने में क्या करना है, तुम्हें आनंदित रहना है। उसमें साफ लिखा है दुख उठाना पड़ेगा, और दुख उठाने के कारण आनंदित रहना है, क्योंकि तुमसे पहले भविष्यवक्ताओं ने भी दुख उठाया था और दुख उठा करके उन्होंने उस स्थान को पाया, तो आप तुम्हें भी दुख उठाना पड़ेगा। बाइबल हमसे साफ कहती है जो यीशु मसीह के पीछे चलता है उसे दुख उठाना ही पड़ेगा। बिना दुख उठाए कोई भी यीशु के पीछे नहीं चल सकता, क्योंकि वचन हमसे कहता है परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है। हम आत्मिक लोग हैं, हम अलग हैं, संसार से अलग किए हुए लोग हैं, और हमारा जीवन संसारिक लोगों के समान नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थी उसके 11 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तो हमें पौलुस की समान, जो पौलुस कह रहा है तुम मेरी सी चाल चलो, क्या था पौलुस, क्या था उसका
बहुत ही खराब था उस वक्त। वो मसीहों को सताता था और वो उस वक्त भी मसीहों को सताने जा रहा था। लेकिन ठीक ऐसे समय में जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत कर कर कहा कि तू मेरे लोगों को, तू मुझे क्यों सताता है। क्या वो डायरेक्टली यीशु मसीह को सता रहा था? नहीं, वो तो यीशु मसीह के लोगों को सता रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू मुझे क्यों सताता। मतलब यदि आपको, मुझे और आपको कोई सताएगा तो इसका मतलब ये कि वो सीधे यीशु मसीह को सताएगा, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि हम उसकी आंखों की पुतली हैं। उसने अपने हथेली पर हमारे नाम को रखा है, हमारे चित्र को बनाया है, हम उसके लोग हैं। यदि कोई हमें छुएगा तो परमेश्वर उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। और उसने पौलुस को उसी वक्त पकड़ा और बाइबल हमसे कहती है कि पौलुस का जीवन बदल गया, क्योंकि उसका आमना सामना परमेश्वर के साथ हो गया था, यीशु मसीह के साथ हो गया था, पवित्र आत्मा के साथ हो गया था और उसका जीवन बदल गया। आज पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, जब आपका जीवन प्रभु के अनुसार हो जाता है, तो उसमें कुछ बातें होती हैं। हम 4 बातें देखेंगे। पहली चीज, उसका जीवन परिवर्तित जीवन हो जाता है। उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। पहले कैसा जीवन था और अब कैसा जीवन हो जाता है। वो पहले सांसारिक जीवन जी रहा था शरीर के अनुसार, लेकिन अब वो आत्मिक जीवन जीने लगता है। और बाइबल हमसे यही कहती है, गलाती और उसके 5वें अध्याय, और 5वें अध्याय को जब आप देखेंगे और उसके 19 वचन से 21 वचन तक आप देखेंगे तो पाएंगे वहां पर आत्मा के द्वारा संचालित जीवन और शरीर के द्वारा संचालित जीवन दोनों के बारे में साफ साफ लिखा है। और बाइबल कहती है कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं उनके अंदर में बैर, दुर्भावना, व्यभिचार, कपट, छल, ईर्ष्या, लुचपन और बहुत सारी बुराइयां होती हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके अंदर वो आत्मा के 9 फल होते हैं। वो प्रेम करते हैं, वो विश्वास करते हैं, वो संयम रखते हैं, वो धीरज धरते हैं, वो नम्रता रखते हैं, और उनके अंदर वो सारे के सारे आत्मा के फल दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर में उस वक्त प्रभु यीशु मसीह रहना शुरू कर देता है। उनका जीवन बदल जाता है। पहले वो सांसारिक थे, अब यीशु मसीह के कारण वो आत्मिक जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन बदल गया पूरी तरह से। ये है पहला परिवर्तित जीवन। जीवन बदल जाता है। वचन हमसे यहाँ कहता है उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, जो हम अभी पढ़ रहे थे, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके कुछ वचन को जहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, उसने गाली नहीं दी किसी को, उसने दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दी। गाली सुनकर गाली नहीं देता, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया और वो चाहता है कि मैं और आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दें। ये है परिवर्तित जीवन। हम दूसरी चीज इसमें देखेंगे कि जब पहला हम परिवर्तित जीवन देख लेते हैं, दूसरा चीज हम देखते हैं गवाही देने वाला जीवन। गवाही वाला जीवन हो जाता है। और यीशु मसीह ने खुद ही कहा है, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और उसके 8वें वचन में साफ साफ लिखा है। आप उसको देखिए, वहां पर लिखा है पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनो। उसने हमें गवाह ठहराया है। हमारा जीवन गवाहियों का जीवन होना चाहिए। आप प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय और उसके 36 वचन को देखेंगे, वहां पर तबीता दोरकास के बारे में दिया हुआ है। तबीता दोरकास की मृत्यु हो गई थी और महिलाएं जो वहां जमा थी वो रो रही थी और रो रो के बता रही थी कि तबीता किस तरह से हमारे लिए काम करती थी। वो तबीता का गवाही का जीवन था, क्योंकि वो प्रभु की बंदी थी और इसलिए प्रभु की आत्मा उसके अंदर काम करती थी। जब आपके अंदर प्रभु की आत्मा काम करेगी तो आप दूसरों के लिए सेवा भाव रखेंगे, उनसे प्रेम रखेंगे, उनकी चिंता फिक्र करेंगे, अनाथों विधवाओं की सुधि लेंगे, कंगालों की सुधि लेंगे और आप हर एक की चिंता फिक्र करेंगे। आपका व्यवहार बदल जाएगा, आप हर एक से प्रेम करने लगेंगे। वचन में लिखा है वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। आज यदि हमको किसी ने गाली दिया तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम गुस्सा हो जाते हैं और हम उससे झगड़ा कर बैठते हैं। नहीं, यदि हम प्रभु के लोग हैं तो हम एक गाल हमारी और हमने उसकी ओर एक गाल फेरा है तो दूसरा भी हमें उसकी ओर फेर देना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमें गाली दे रहा है, उसके मुंह से निकल रही है, हमारे मुंह से तो नहीं निकल रही है, हमें उसे ग्रहण नहीं करना है। और यहाँ पर तबीता के बारे में लिखा है कि वो एक बहुत अच्छी महिला थी और वो बहुत लोगों की सेवा करती थी, देखभाल करती थी, और ये है उसकी गवाही। दूसरी गवाही हम देखते हैं जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं तो पौलुस और सीलास के बारे में, जब वो प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 16, 17, 18 वचन को जब हम देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक भावी कहने वाली स्त्री उसके पीछे पीछे चल रही थी और पौलुस के बारे में वो गवाही दे रही थी। कौन था उस स्त्री के अंदर? शैतान था उसके अंदर में, दुष्ट आत्मा थी और दुष्ट आत्मा तक गवाही दे रहे कि ये कौन है? परमेश्वर के जन है।
ये पौलुस परमेश्वर के जन है, ये परमेश्वर के बारे में बता रहे लोगों को, वो गवाही दे रहे थे। ये गवाही का जीवन है। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा जीवन गवाही का जीवन होना चाहिए। हमें दूसरों के जीवन को देखकर उनके समान नहीं बनना है, पर दूसरे ने हमारे जीवन को देखकर, यीशु मसीह को देखकर अपना जीवन बदलना है। हमारा जीवन गवाही का जीवन होना चाहिए। हमें दूसरों के पीछे दूसरों का आदर्श नहीं बनाना है, पर लोगों ने, अन्य जातियों ने हमें देखकर एक आदर्श देखना है, क्योंकि हमारे अंदर में तब यीशु मसीह वास करता है। हमारे अंदर में यीशु मसीह वास करता है, वो हमारे अंदर में यीशु मसीह को ही देखना चाहते हैं। तो हमारा जीवन गवाही का जीवन होना है। ये बाइबल हमसे कहती है कि पृथ्वी की छोर तक हम गवाह बने और हम गवाह बनेंगे। ये दूसरी चीज हम देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं इसमें प्रार्थना का जीवन। आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, उसने हर वक्त प्रार्थना की। उसने अपनी सेवकाई आरंभ करने के पहले 40 दिन तक उपवास और प्रार्थना की। वो जंगल में 40 दिन उपवास प्रार्थना किया, परीक्षा में सफलता प्राप्त की और आगे चल के उसने चेलों को बुलाया, चेलों को जमा किया और वो हर एक काम के लिए, बाइबल बताती है, वो एकांत में जाता था और जाके वहां प्रार्थना करता था। उसने अपने सेवकाई की हर एक कदम पर प्रार्थना की। इवन जब उसका जब क्रूस पर चढ़ाने के पहले गतसमनी के बाग में भी उसने प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो। उसने हमें कहा है जागते और प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर और हमारी आत्मा सचमुच में अभी दुर्बल है, हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। ये तीसरी बात हमारे जीवन में पाई जाती है। जितने भी उसके चेले थे वो प्रार्थना का जीवन जीते थे, तो हमें प्रार्थना का जीवन जीना है। और चौथी बात जो हम देखते हैं, फलदायी जीवन। हमारा जीवन फलदायी होना चाहिए। वचन हमसे कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 16 वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। तो हमें फल लाने के लिए ही ठहराया गया है। आपको वो अंजीर का पेड़ याद है? आपको वो अंजीर का पेड़ याद है? जब यीशु मसीह वहां से चला तो उसमें फल नहीं थे, हालांकि वो फल का मौसम भी नहीं था और उसमें फल भी नहीं थे। यीशु मसीह ने क्या कहा? आपसे तेरे में कोई फल नहीं लगेंगे। यदि हमारा जीवन फलदायी नहीं होगा तो हमें यही कहेंगे यीशु मसीह कि आपसे तुम्हें कोई फल नहीं लगेंगे। और बाइबल हमसे कहती है, जब आप इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय और उसके पहले वचन से पढ़ेंगे तो पाएंगे, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली उसमें है वो फलती है, लेकिन जो डाली नहीं फलती उसको क्या करता है? वो काट देता है और आग में झोंक दिया जाता है। तो हमारा जीवन फलदायी होना चाहिए। ये 4 बातें हमारे जीवन में जरूरी है। पहला, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, हम आत्मिक जीवन जीना शुरू कर देंगे। हम शरीर की लालसा के अनुसार नहीं जिएंगे, परंतु हमारा जीवन आत्मा के द्वारा संचालित जीवन हो जाएगा। हमारे अंदर वो आत्मा के 9 फल दिखाई देंगे। और दूसरी बात हमने इसमें देखी कि गवाही का जीवन हो जाएगा, हम गवाही देने वाले बन जाएंगे। तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो है प्रार्थना का जीवन। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो जाएगा। यीशु मसीह ने प्रार्थना की। सिलास और पौलुस को भी आप जानते हैं। पौलुस और सिलास के बारे में जब आप 16 अध्याय प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 25 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो दोनों बंदी गृह में थे और बंदी गृह में वो लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने से क्या हुआ? बंदी करके द्वार खुल गए, सारे बंदियों के हाथों की बेड़ियां टूट गई, उनके हाथों के बंधन टूट गए और वो सारे एक जगह जमा हो गए पौलुस के साथ। और उसके बाद वहां उस प्रार्थना के कारण ही वहां का जो जेलर था, जो उसका जीवन परिवर्तित हो गया, वहां के सरदार का, उसके पत्नी का, उसके परिवार का, सबका जीवन परिवर्तित हो गया। वो सारे के सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। आपकी प्रार्थना से दूसरों के जीवन में प्रभाव पड़ता है। आपकी प्रार्थना से वो प्रभु के पास आते हैं। आपकी प्रार्थना जरूरी है, प्रार्थनामय जीवन बहुत जरूरी है। और चौथी बात, फलदायी जीवन। हमारे जीवन में फल दिखना चाहिए। पहली चीज आत्मा के फल, और दूसरी चीज वो फल जो बाहर में, वो भटकी हुई बेड़े जो बाहर में, वो सारे को भेड़शाला में लाना है। उन सारे फलों को टोकरी में रखकर परमेश्वर के पास लाना है और बोलना है, प्रभु देख मैं तेरे राज्य के लिए इतने सारे फल लाया, देख तेरे राज्य के लिए फल आए। आपका जीवन कैसा है? मेरा जीवन कैसा है? वचन हमसे कहता है मेरी सी चाल चलो। ये पौलुस कहता है। क्या जीवन था पौलुस का? क्या जीवन हो गया पौलुस का? ये वो पौलुस है अब जिसने इन पत्रियों को लिखा, दुख उठाया, और बाइबल कहती है वो शहीद हुआ। वो शहीद हुआ। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के 12 चेले, वो उसमें से यहूदा को निकाल दिया गया और उसके बदले में मत्तिया को रखा गया, और उसके बाद भी 12 हो गए वो लोग, और वो 12 के 12 शहीद हो गए। यहाँ तक कि जब हम प्रिस्किला के बारे में जानते, वो भी शहीद हुए, स्तिफनुस भी शहीद हुआ। ये सारे लोग शहीद हुए। क्यों? क्योंकि बाइबल हमसे कहती है यदि यीशु मसीह के पीछे आना है तो अपना क्रूस उठा कर आना है। आज हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु हम तेरी सी चाल चलना चाहते हैं, हम क्रूस उठाने के लिए तैयार है, हमारे कांधों को तू मजबूत
मजबूत कर, हमारे कांधों को मजबूत कर। जवानों, क्या आज आप तैयार हैं अपने कांधों को मजबूत करने? क्या आप तैयार हैं यीशु के पीछे चलने? यदि आप तैयार हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपका इस्तेमाल करे, प्रभु आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, तो इसी समय अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और बोलिए, प्रभु मेरा जीवन ले, प्रभु मेरा जीवन ले। एक बहुत खूबसूरत गीत है, उस गीत में कुछ पंक्तियां हैं कि प्रभु मेरा जीवन ले तेरे कामों के लिए। तो आज हमें अपना जीवन प्रभु को उसके कामों के लिए देना है। हमें भी पृथ्वी की छोर तक गवाह बनने, हमें भी प्रार्थना का जीवन बिताना है, हमें भी परमेश्वर के नजदीक लोगों को लाना है, हमें भी वो आत्मा के फलों से भरना है। क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, हाथ उठाइए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल। अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सारी सृष्टि के रचयिता प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से हम इन सारे जवानों के साथ, सारे सुनने वालों के साथ आपके नजदीक आते हैं पिता। आपका धन्यवाद करते राजा, हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु जी आपकी सी चाल चलना चाहते हैं पिता। हमें धो दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए, हमें पवित्र कर दीजिए, हमारा इस्तेमाल अपने काम के लिए कीजिए पिता। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अपने अभिषेक से हमें भर दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम में से हर एक पर अभी इसी समय उतरने पाए राजा। एक एक जन दर्शन देखने वाले बन जाए, एक एक जन भविष्यवाणी करने वाले बन जाए पिता। राजाओं के राजा, ये अंत के समय के लिए जो आपने आशीष रखी है कि आप अपनी आत्मा उंडेलेंगे, आज हम सारे लोग, हमारे जवान बच्चे, हमारे पुरनिये, सारे लोग तैयार है उस आत्मा के लिए पिता। आज आप उंडेल दीजिए राजा। आपका धन्यवाद करते राजाओं के राजा, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते राजा। हम सचमुच में आपकी चाल चलना चाहते हैं। हमारे हृदय को पवित्र आत्मा का मंदिर बना लीजिए, हमारे देह को पवित्र आत्मा का स्थान बना लीजिए पिता। धन्यवाद 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 करते राजा। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ इन सारे लोगों के लिए जितने सुन रहे हैं, यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं और ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको जय मसीह की।